तो भाइयों राम राम। इस वीडियो में मैं आपको सोयाबीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अराउंड जितने भी मिसकंसेप्शन हैं, जो मिथ्स हैं आपके दिमाग में हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। कितना खा सकते हैं, कितना नहीं खा सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इस सोयाबीन के बारे में, सोया चंक के बारे में, कि आप इसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, स्पेशली मेल्स के लिए और उनके लिए जिनका बजट कम है, जिनके पास वे प्रोटीन के पैसे नहीं है, जो अंडे नहीं खा सकते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं। अगर वे प्रोटीन नहीं ले सकते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जो है आप अपना सोया चंक खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी सोया चंक से रिलेटेड कई रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर रखी है। बहुत ईजिली है इसको बनाना और सबसे इफेक्टिव है बात कि टाइम के साथ साथ ये आपके बजट में भी फ्रेंडली है। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है और इसको बनाने का भी जो तरीका है बहुत सिंपल है। कोई हाई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है इसको प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सोया चंक खाने से आपके एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ते हैं और आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नहीं कम होता है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खा रहे हैं, रोज़ आधा किलो 1 किलो खा रहे हैं सोयाबीन या सोयाबीन से रिलेटेड प्रोडक्ट, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप अराउंड अगर 100 ग्राम खा रहे हैं या सिर्फ एक मील में आप ले रहे हैं कोई भी सोया प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं सोया चंक की बात करता हूँ, तो आपके एस्ट्रोजन लेवल है वो नहीं बढ़ने वाले हैं। और किसी लड़के को लगता है कि मेल बूब्स आ जाएंगे, तो वो भी इससे कुछ नहीं होने वाला है अगर आप एक सही क्वांटिटी में ले रहे हैं। देखिए, गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप एक्सेस में नहीं खा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर आप मेरी बॉडी देख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास भी वे प्रोटीन के पैसे नहीं है। हालांकि मैं अंडे खा लेता हूँ पर उसके साथ साथ मैं अपनी एक मील में सोया चंक भी रखता हूँ। आप मेरी बॉडी देख सकते हैं, ठीक है, तो आप भी इसे खा सकते हैं। कब खा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे तो लंच में खा लीजिए, चाहे डिनर में खा लीजिए, लेकिन बेस्ट टाइम रहेगा अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो आप वर्कआउट के बाद इसे खाएं। देखिए, इसको प्रिपेयर करना बहुत सिंपल है। आप चाहें तो रेसिपी भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बना रखी है। 15 मिनट में ये प्रिपेयर हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डाइजेशन या बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डाइजेशन की। तो ये प्लांट बेस होता है, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हाई क्वालिटी होता है, तो इसलिए आपकी जो डाइजेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कंपेयर करें इसे वे आइसोलेट या एग वाइट से, तो इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो है 96%। देखिए, जो वे आइसोलेट होता है उसकी 100% होती है और जो एग वाइट्स होते हैं वो भी 98% उसकी होती है डाइजेस्टिबिलिटी, लेकिन इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो है 96%। तो देखा जाए तो आसपास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो डाइजेशन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी बायो एबिलिटी के बारे में। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए, बायो एबिलिटी का मतलब वो होता है कि आपने अगर प्रोटीन सोर्स लिया है तो आपकी बॉडी ने कितना ऑब्जॉर्व किया है, कितने % उसमें से प्रोटीन आपकी बॉडी ने लिया है, तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम है, अराउंड 70% के आसपास है। वहीं अगर वे आइसोलेट की बात कर लें या एग वाइट्स की बात कर लें तो उसकी जो है ऑलमोस्ट 100% है। तो लेकिन आपका बजट कम है, तो इसलिए आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो उसमें बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। तो ये इसका बस एक साइड इफेक्ट नहीं कहूँगा, नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, एक थोड़ा कम पॉइंट है जो कि एक कंपेयर कर रहा हूँ वे आइसोलेट से, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी मात खा जाती है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खा नहीं सकते हैं, आप इसे रेगुलर खा सकते हैं अपनी एक मील में। तो ये रही डाइजेस्टिबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो आपको सोया चंक से मिल जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाता है। वाइटामिन जैसे, मिनरल्स जैसे आपके आयरन हो गए, मैग्नीशियम हो गए, वो भी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप 100 ग्राम सोया चंक आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आपको अप्रॉक्स 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 52 ग्राम प्रोटीन अगर के लिए आपको सिर्फ मात्र 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर आप 1 किलो का पैकेट ले लेंगे तो और कम आपका हो जाएगा,
तो इसमें आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप किसी और सोर्स से अगर नॉनवेज लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इससे 5 गुना ज़्यादा। जो 20 रुपये बताया, अगर 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो समझ लो उसके लिए 100 या 120 रुपये पे करने पड़ेंगे। अंडे भी अगर 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको लगभग 10 से 12 अंडे खाने पड़ेंगे, तब आपको कहीं जाके 100 ग्राम प्रोटीन 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसमें आपको 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, वो भी मात्र 20 रुपये में। अब पोस्ट वर्कआउट के बाद हम लोग जैसे वे प्रोटीन लेते हैं, आइसोलेट लेते हैं या एग वाइट्स लेते हैं, तो उसके साथ साथ एक कार्ब्स का सोर्स भी खाना इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है उसको रिफिल करने के लिए। तो इसमें जो है एक कार्ब्स का भी सोर्स खाना चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी कार्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं। 100 ग्राम में आपको 33 ग्राम के आसपास कार्ब्स मिल जाता है, जो आपकी अब्जॉर्प्शन, आपका जो ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है उससे रिफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसमें ऑलरेडी कार्ब्स भी प्रेजेंट है। फैट्स की बात कर लूँ तो ना के बराबर फैट है, अराउंड 100 ग्राम में 0.5 ग्राम के आसपास इसमें फैट्स होते हैं। और अगर हम लोग बात कर लें इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, तो इसमें जैसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो बेटर होते हैं दाल के कंपेयर में, जिसमें मतलब ये जो होता है सोया चंक, इसमें आपको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ऑल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो दाल में नहीं होते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है सोया चंक खाना। और जैसे अगर मैं बात कर लूँ, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इज़ बेटर है। देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन है, डाइजेशन इसमें इवन फाइबर भी प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स 13 ग्राम के आसपास, तो आपकी जो अब्जॉर्प्शन है, जो डाइजेशन है, वो भी आपका बेटर हो जाता है, ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है, हर कोई डाइजेस्ट कर लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अगर कुछ और जो पॉइंट्स की बात कर लूँ तो इसमें बायोएबिलिटी जैसे मैंने बता दिया है, और डाइजेस्टिव एबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया है, बेटर देन जैसे दाल है ये भी बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप दिन भर में कई मील ले रहे हैं सोया से, जो सोया प्रोडक्ट की, जैसे कि आपका सोया पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, और ये सोया चंक हो गया, मतलब कई कैटेगरी हैं, तब मैं कहूँगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आप सिर्फ सोया चंक खाइए दिन भर में, तो ये तीनों अगर आप खा रहे हैं रेगुलरली तब वो सही नहीं है। आप सिर्फ एक मील में सोया चंक ले लीजिए, जो इन दोनों से बेटर है, सोया पनीर और सोया दाल से इन दोनों से बेटर है, क्योंकि इसमें फैट की जो क्वांटिटी है वो इन दोनों कंपैरिजन में कम है, तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, जो वर्कआउट के बाद बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सारे मिथ्स आपके क्लियर हो गए हैं इस वीडियो के बाद। अगर फिर भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। एस्ट्रोजन आपके लेवल नहीं बढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन आपका कम नहीं होगा, मेल बूब्स आपके नहीं आएंगे। बेस्ट है, चीप है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हर कोई से अफोर्ड कर सकता है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए बेस्ट फूड है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली तो लाइक कर लेना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।